हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एडिसन्स डिजीज़ के बारे में। एडिसन्स डिजीज़ क्या होता है? प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी होता है, ठीक है ना। एडिसन्स डिजीज़ इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी एंड हाइपरकॉर्टिसोलिज्म, ठीक है ना। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी और हाइपरकॉर्टिसोलिज्म हो जाएगा, विच इज़ अ रेयर लॉन्ग टर्म इंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है ना। ये क्या है? एक रेयर लॉन्ग टर्म इंडोक्राइन डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज बाय इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। यहाँ पे क्या होता है? इनएडिक्वेट प्रोडक्शन हो जाता है किसका? स्टेरॉयड हार्मोन का, जो कि है कॉर्टिसोल एंड एंडोस्टेरोन, कॉजिंग रीनल इंसफिशिएंसी, जो कि रीनल इंसफिशिएंसी कॉज कर देता है, ठीक है ना। तो क्या बेसिकली होता है ये प्राइमरी, क्या होता है कि प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी है, ठीक है ना। और क्या है? कॉर्टिसोल का हाइपर कॉर्टिसोलिज्म है, जिसके बाद क्या होता है कि ये एक रेयर इंडोक्राइन डिसीज़ है जो कि कैरेक्टराइज होता है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, दैट इज कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, कॉजिंग रीनल इंसफिशिएंसी, ठीक है। तो ये रीनल इंसफिशिएंसी करा देगा अंत में जाके। इन दिस आइदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी में कम फर्स्ट। तो यहाँ पे पहले क्या आ सकता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड में से कोई की भी डेफिशिएंसी पहले आ सकती है, बट इवेंचुअली ऑल द पेशेंट फेल टू सेक्रीट बोथ क्लासेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, राइट। तो क्या होता है बाद में? क्या होता है कि बोथ क्लासेस जो है इवेंचुअली क्योंकि तुम्हारा रीनल एफिशिएंसी हो गया, इवेंचुअली दोनों हार्मोन का मतलब कि सिंथेसिस जो है बंद हो जाएगा, राइट। डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो समझ रहे हो। तो कॉजेज़ क्या होंगे? कॉमन क्या है? ऑटो इम्यून हो सकता है बंदे को कि हाँ भाई उसको ऑटो इम्यून कंडीशन से हो जाए, टीबी हो सकता है, ठीक है। ऑटो इम्यून हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, एड्स के कारण से भी हो सकता है एडिसन्स डिजीज़, राइट। और क्या है? मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, बायलेटरल एडिनोलेक्टमी, ठीक है ना। तो ये सब हो सकता है कि बंदा जो है ऑटो इम्यून कंडीशन से परेशान हो, ठीक है ना। टीबी है, क्रोनिक कोई डिजीज़ है, एड्स, HIV, यही सब चीज़ें हो सकती हैं। मेटास्टेटिक कार्सिनोमा हो सकता है, बायलेटरल एड्रेनेक्टमी हो सकती है। रेयर में क्या क्या हो सकता है? एमाइलोइडोसिस हो जाए, लिम्फोमा हो जाए, हीमोक्रोमेटोसिस हो जाए। तो इन सब कारणों से भी ये हो सकता है, ठीक है ना। और क्लिनिकल फीचर क्या है? पेशेंट में प्रेजेंट विद क्रोनिक फीचर एंड और इन सर्कुलेटरी शॉक। तो ये क्रोनिक फीचर के साथ प्रेजेंट करेगा, सर्कुलेटरी शॉक के साथ प्रेजेंट करेगा। इट इज़ ऑफन मिसडायग्नोज एज क्रोनिक फटीग सिंड्रोम और डिप्रेशन। इसको ऑफन, क्योंकि बंदा यार इसमें फटीग में चला जाएगा, एकदम लगेगा लिथार्जिक है, मूड इसके मतलब कि एकदम गिरा हुआ रहेगा, एकदम कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, तो वो अपीयर करेगा डिप्रेशन की तरफ अपीयर करेगा ना। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम इसीलिए कहते हैं इसको, मिसडायग्नोज्ड हो जाता है। Adrenocortical insufficiency should be considered in patients with hyponatremia even in absence of symptoms, ठीक है ना। तो अगर पेशेंट जो है हाइपोनेट्रीमिया के साथ है तो हमको तब भी, और उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, हाइपोनेट्रीमिया है, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी ही देखेंगे, एक तरीके से सोचेंगे कि हाँ यही होना चाहिए, ठीक है ना। विटिलिगो ऑकर्स इन 10 to 20% ऑफ पेशेंट्स विद ऑटोइम्यून एडिसन्स डिजीज। तो ठीक है ना, तो ये विटिलिगो जो है एक एसोसिएटेड फीचर है तुम्हारा 10 से 20% पेशेंट्स में जो कि ऑटोइम्यून एडिसन्स डिजीज़ के साथ आते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होंगे इसके, ये समझो। रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशन शो लो ब्लड शुगर। तो यहाँ पे जो है ब्लड शुगर कम हो जाएगा, लो ब्लड पोटेशियम, ठीक है ना, ब्लड पोटेशियम कम हो जाएगा यार, क्योंकि यही एड्रीनल इंसफिशिएंसी, एल्डोस्टेरोन का इनएडिक्वेट प्रोडक्शन है, राइट। और कॉर्टिसोल का इनएडिक्वेट प्रोडक्शन है। कॉर्टिसोल क्या है? क्या कराएगा? ग्लूकोज कम कराता है, हाइपोग्लाइसीमिया कराता है, तो लो ब्लड शुगर हो जाएगा, लो ब्लड पोटेशियम हो जाएगा, लो ब्लड सोडियम हो जाएगा। तो असेसमेंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, असेसमेंट ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, असेसमेंट ऑफ एड्रीनल एंड्रोजेंस, ये सब करना है हमें, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? पेशेंट्स विद एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी ऑलवेज नीड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड यूजुअली बट नॉट ऑलवेज मिनरलोकॉर्टिकॉइड थेरेपी। हम लोग इसको जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इनिशियली डेफिशिएंसी स्टार्ट होता है, बाद में तो एकदम ही बंद हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ रीनल इंसफिशिएंसी, ठीक है ना। दोनों मतलब कि इवेंचुअली तो पेशेंट फेल ही कर जाएगा, तो वही जो नहीं है उसके पास वही दे दो, ठीक है ना। दैट इज सम एविडेंस दैट एड्रेनल एंड्रोजन रिप्लेसमेंट में ऑल्सो भी बेनिफिशियल इन वुमेन। तो एड्रीनल एंड्रोजन का रिप्लेसमेंट भी जो है माना गया है कि ये बेनिफिशियल है इन केसेस ऑफ वुमेन में। तो ये बात रही तुम्हारी कुछ एडिसन्स डिजीज़ के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।